बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या हो रहा है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कि आज हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर अगर हम लोग देखें तो आज हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे कोर सीपीआई है, सीपीआई है और सीपीआई ईयरली है। और उसके बाद मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको हम लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको फंडामेंटल डाटा के हवाले से बता दूं कि अगर सीपीआई की हम लोग बात करें तो लास्ट जो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आए थे, जैसे मैंने आपको वीकली वीडियो के अंदर भी बताया था कि उसके अंदर जो फेड ने जो चीज़ें वो क्लियर की थी मिनट्स के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि हम आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर जो अपने रेट्स हैं वो कट कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर वो रेट कट कर रहे हैं तो उनका जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंट्रोल में है। और प्रीवियसली जितना भी आप सीपीआई देख ले तो वो पिछले 4-5 महीनों से तो नेगेटिव आ रहा था, लेकिन जो पिछले 2 मंथ से जो है ना वो पॉजिटिव ही आ रहा है। और इसका जो गोल्ड के ऊपर जो है ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो फिर आपका गोल्ड जो है वो नीचे जाएगा। तो ये देखेंगे कि करंट सिचुएशन के ऊपर कि सीपीआई का डाटा किस तरह का आता है और फिर इंशाल्लाह उसके हवाले से मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देखते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर अब क्या हो रहा है आज। तो सबसे पहले देख लेते हैं चार्ट का मंथली चार्ट। गोल्ड के मंथली चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है ना वो इस यहाँ से इसको सेलिंग साइड पे देखना है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ गोल्ड के मेन एरियाज की, तो ये लॉन्ग टर्म थोड़ा सा व्यू है, इसलिए आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि जो लोग लंबी ट्रेड्स को होल्ड करते हैं तो उनको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। तो हम लोग जो देख रहे हैं वो 2077 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता डेली के अंदर, या मतलब H4 की 3-4 कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, तब तक हम इसके सेलर हैं। और आई थिंक मेरे ख्याल में जब से मैंने वीडियो स्टार्ट की है तो मैं सेलिंग ही करवा रहा हूँ इसके अंदर। तो आपने इसको सेल साइड पे देखना है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत प्यारा पैटर्न बना हुआ है जिसको हम लोग इवनिंग स्टार भी कहते हैं। प्लस इसके साथ एक और कंफर्मेशन भी हमारे पास है कि हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया भी है जो कि बहुत अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ से मार्केट में हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो आपका नीचे की तरफ आ सकता है यहाँ तक। तो कोशिश आपने करनी है कि आपने जो है ना वो सेलिंग वाली साइड पे रहना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको सेलिंग नज़र आ रही है। वैसे ओवरऑल अगर बात करें तो गोल्ड को जो है ना आपने आज बहुत एहतियात से ट्रेड करना है, क्योंकि आज सीपीआई भी है। तो चलते हैं इसके ऊपर डेली के ऊपर, और डेली के ऊपर देख लेते हैं। अच्छा, जैसे कि डेली के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको एक पिछले कुछ वीक्स के अंदर जो है ना मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मार्केट जो है ना वो क्लियरली समझ आ जाए। तो यहाँ से हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट करवाई और यहाँ तक हमारा टारगेट था तकरीबन 2010 और 2006 तक। और ये वाला जो एरिया है आपने खास ख्याल रखना है, 10 और 6 वाला जो एरिया है, तो यहाँ पे आज की डेट में स्पाइक लग सकता है और यहाँ से मार्केट जो है ना वो किसी साइड की डायरेक्शन ले सकता है। या तो अगर तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है और सपोर्ट का ब्रेकआउट होकर H1 की कैंडल नीचे क्लोज हो जाती है, तो फिर आपने कोशिश करना है इसको सेलिंग साइड पे देखना है। और कहाँ तक देखना है, इसका जो टारगेट है आपने इस एरिया तक रखना है, 1985 तक भी गोल्ड जो है ना वो आपका आ सकता है। नहीं तो अगर यहाँ से हमारे पास अगर यहाँ पे हमें को कंफर्मेशन मिल जाती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई पिन बार मिल जाती है, तो यहाँ से हम इसको बाई वाली साइड पे भी देख सकते हो। कहाँ तक देख सकते हैं, ये अपना एक नया हाई भी बता सकता है। 21-27 तक भी जो है ना ये गोल्ड जा सकता है इस हाई से, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से चल रहा है और मार्केट जो है वो इस स्ट्रक्चर को जो है ना वो फॉलो कर रही है इस तरह से। तो बाकी अगर चलते हैं H4 के अंदर, और H4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि H4 के अंदर मैंने कल भी आप लोगों को एक ये वाला लेवल जो है वो ड्रा करके बताया था कि इस एरिया को जब तक मार्केट जो है वो ब्रेक नहीं कर लेती, ये वाला जो एरिया मैंने आपको ड्रा करके बताया था, तब तक आपने मार्केट में जो है ना वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, कोई लंबी ट्रेडिंग नहीं करनी है। मतलब 150 या 150 पिप के लिए जो है ना आप ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मत करें, क्योंकि ये ट्रेंड डिसाइडर लेवल है। ये वाला जब ये लेवल टूटेगा तो उसके बाद मार्केट ने जो है ना वो किसी साइड का मूव लेना है। या तो मार्केट, दो पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं, या तो मार्केट थोड़ा सा पुल बैक करके 2024 पे आए और 2024 के आने के बाद जो है ना मार्केट दोबारा से जो है वो अपना जो नेक्स्ट वाला मूव है जो इस तरह से जो है ना वो कंप्लीट करे। अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ तो ये असेंडिंग चैनल बना हुआ है। असेंडिंग चैनल के अंदर मार्केट जो है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है।
तो यहाँ से फिर मार्केट जो है वो दोबारा से अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो ऊपर की तरफ जा सकता है। अच्छा, अगर इन केस अगर मार्केट में ये नहीं होता, अगर मार्केट का ये 2024 वाला लेवल ब्रेक होता है, तो फिर मार्केट का वही पॉसिबल टारगेट है, मैंने आपको बताया कि 1985 का जो टारगेट है, मार्केट फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू डाटा भी हम लोगों ने देखना है कि डाटा CPI का किस तरह आता है और उसको हमने किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, चलते हैं H1 के ऊपर। और H1 की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ H1 के हवाले से आपको। तो H1 में अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि H1 के अंदर ये जो मूव है, ये जो डिसेंडिंग चैनल बना हुआ है, तो मार्केट जो है अपने डिसेंडिंग चैनल के अंदर कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। काफ़ी टाइम से मैंने आपको ये बना के दिखाया हुआ था, और यहाँ पे एक सेंटर में लाइन थी, वो मैंने इसलिए हटाई है क्योंकि आपको मार्केट स्ट्रक्चर की थोड़ी बहुत आज समझ आ जाए। अच्छा, मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ये देखिए यहाँ से ये, और फिर यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें ना, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर एक बहुत प्यारा इसने जो है ना वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। पहले ये ब्रेकआउट सपोर्ट था, फिर उसने ब्रेकआउट करके एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप देखें तो इसने जो है ना वो रेंज स्टार्ट कर दी है कुछ इस तरीके से। तो जैसे मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि आपको मार्केट अगर इस एरिया में मिल जाता है, मैं दोबारा आपको मार्क करके भी बता देता हूँ कि कल जब मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आई, उसकी रीज़न ये थी कि कुछ इंटरनेट का इशू बना हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल है ना, अगर आपको मार्केट इस लेवल के अंदर मिल जाती है तो आपने यहाँ से सेल साइड पे देखना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने यहाँ से सेल किया, 34-36 से हम लोगों ने सेल किया, और हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। कम से कम हम लोगों ने 150 पिप टू 160 पिप जो है ना इसके अंदर गेन किए। और एग्जैक्टली मैंने आपको यही वाला लेवल बताया था यहाँ से कि अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो फिर आप जो है ना वो इसको बाय वाली साइड पे देख। अब देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी कंफर्मेशन थी कि यहाँ पे उसने पिन बार दी, पिन बार के बाद उसने उसका ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे पिन बार के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख के इसको भी ट्रेड कर सकते थे। लेकिन मैंने जो मेरा जो माइंड था वो सेलिंग वाली साइड पे था, इसलिए मैंने इस वीक में जितने भी सिग्नल्स दिए सेलिंग वाली साइड पे दिए, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट जो है वो सेल साइड पे था। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और कंफर्मेशन भी यहाँ पे दे देता हूँ कि मार्केट के अंदर आपने ट्रेड किस तरह से करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें ना इस एरिया के अंदर से, तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये मार्केट जो है ना ये एक असेंडिंग चैनल जो है ना वो क्रिएट कर, असेंडिंग ट्रायंगल क्रिएट कर रहा है अगर आप यहाँ पे देखें तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लिया। मेरा तो मशवरा यही है कि अगर आपको मार्केट में स्पाइक मिलता है, तकरीबन इस एरिया में मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है ऊपर की तरफ, आपने गौर करना है कि अगर 41-42 में आपको स्पाइक मिलता है तो यहाँ पे आप इसको जो है वो दोबारा इस तरीके से जो है वो सेल कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। लेकिन कोशिश कीजिएगा, आज CPI भी है तो आप जो है वो थोड़ा सा मार्केट को अच्छे तरीके से ट्रेड कीजिएगा। स्टॉप लॉस के बगैर आपने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। तो एक मूव ये पॉसिबल हो सकता है, एक मूव ये है कि वो आप अगर मैं बात करूं असेंडिंग चैनल की और डिसेंडिंग चैनल की, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आपको मार्केट मिल जाता है 45 के अंदर, तो फिर आप इसको जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सेल कर सकते हैं। आप इसका TP 2015 या 2010 का रख के फिर आप इसको यहाँ से सेल करें 45 को, तो इंशाल्लाह जो है ना आपको यहाँ से एक बहुत अच्छा हैंडसम प्रॉफिट जो है ना वो मिल जाएगा। और इसका स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है, तो अब इसका स्टॉप लॉस जो है वो तकरीबन 70 से 80 पिप का स्टॉप लॉस बनेगा। तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रख के तो यहाँ पे आप जो है ना इसको दोबारा से जो है ना वो सेल कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। जो दोनों पॉसिबल टारगेट्स हैं वो मैंने बता रही है। अगर बात करते हैं इन केस बुलिश वाली साइड की, तो अगर गोल्ड के अंदर आपको इस लेवल के अंदर स्पाइक मिल जाती है और यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिल जाती है 15 और 10 के दरमियान, तो आपने कोशिश करनी है कि इस एरिया से जो है ना आपने इसको बाय कर लेना है। और बाय करने के बाद आपने जो इसकी पहला जो TP रखना है वो इसका आप रख लें 37 का रख लें, और दूसरा जो है वो इसका 52 का रख लें, तो आप यहाँ तक इसको जो है ना वो ट्रेड कर सकते हैं। तो क्योंकि CPI के अंदर ये होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, उसके अंदर आपको बहुत एहतियात से ट्रेड करनी होती है डाटा के हिसाब, क्योंकि एक चीज़ है कि जब फंडामेंटल के ऊपर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि मार्केट टेक्निकली नहीं चलता, मार्केट डाटा के हिसाब से चलता है कुछ टाइम के लिए, जब तक वो रिपोर्ट्स आती हैं। मोस्टली 3 से 4 घंटे मार्केट फंडामेंटल मूव्स के ऊपर होता है जब न्यूज़ आती हैं। तो आप कोशिश किया करें मार्केट का डाटा जो है वो रीड करें। और डाटा के हवाले से अगर बात करें तो मैं ग्रुप में भी बता देता हूँ कि मार्केट जो है वो किस साइड पे मूव करेगा, वीडियोस में भी बताता रहता हूँ आपको। तो कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप दिया जाए जिससे आप बहुत अच्छा जो है वो एक प्रॉफिट गेन कर सकें और लॉस ना करें। तो बाकी आज बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ कि आपने विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करना है। और सेटअप्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं, आप इंशाल्लाह इसको ट्रेड करें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। जैसे कि आपको पता है कि मैंने कल वाली वीडियो के अंदर भी अगर आप देखें तो मैंने इस लेवल से आपको जो है वो सेल करवाया था। तो प्लीज़ आप वीडियो को जो है वो लाजमी देखा करें, ये वाला जो लेवल था
तो प्लीज़ आप वीडियो को लाज़मी देखा करें। उसके अंदर ये होता है कि मैंने आपको ना डिटेल बेस के ऊपर चीज़ें बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से जो है ना वो मार्केट को ट्रेड करना है। वो चीज़ें अगर आप जब तक समझोगे नहीं तब तक वो आपको जो है ना वो ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मार्केट के अंदर कंफ्यूज रहते हो। तो बाकी माशाल्लाह आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग फरवरी के अंदर जो है वो अपना फंडामेंटल और बेसिक और एडवांस का जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ जो है वो शेयर भी लाजमी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारे एनालिसिस किस तरह लग रहे हैं। बाकी अगर जो बंदा हमारे साथ ज्वाइन होना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। जो बंदा ग्रुप के अंदर सिग्नल चाहता है तो उसमें आपके पास वो व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी है, तो वहाँ से आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई चार्जेस नहीं है। तो आपको इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।